नमस्ते दोस्तों, अगर आप बीए हिस्ट्री सेमेस्टर 5th के छात्र हैं या इतिहास में रुचि रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत के सबसे अमीर प्रांत बंगाल की किस्मत बदल गई। 1757 से 1764 के बीच ऐसा क्या हुआ कि व्यापारी बनकर आए अंग्रेज भारत के मालिक बन बैठे। चलिए जानते हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध के पीछे के असली फैक्ट्स। प्लासी का युद्ध एक सोची समझी साजिश। सबसे पहले बात करते हैं 23 जून 1757 की। यह युद्ध मैदान से ज़्यादा बंद कमरों में जीता गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की विशाल सेना थी, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 3,000 सैनिक। फिर भी अंग्रेज जीत गए, क्यों? नवाब का मुख्य सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था। क्लाइव ने उसे वादा किया था कि सिराजुद्दौला को हटाने के बाद उसे नवाब बनाया जाएगा। इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए बंगाल के दरवाजे खोल दिए। इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की। प्लासी एक धोखा था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की असली ताकत का टेस्ट था। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। एक तरफ थे अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ भारत की 3 बड़ी ताकतों की संयुक्त सेना, जिसमें मीर कासिम अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों की अनुशासित सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत ने साबित कर दिया कि अब भारत में अंग्रेजों को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। अब वे सिर्फ बंगाल के नहीं बल्कि उत्तर भारत के भाग्य विधाता बन गए। युद्ध जीतने के बाद शुरू हुआ असली खेल, जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इस संधि के जरिए अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। मतलब कि राजस्व वसूलने का कानूनी जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। यहाँ से शुरू होता है द्वैध शासन। पैसा अंग्रेजों के पास था और शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास। यानी कि बंगाल से जो टैक्स है वो तो अंग्रेज वसूलेंगे और वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो नवाब चलाएगा। इसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल में 1770 का भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। इतिहासकार KM पाणिकर ने इस दौर को डाकू राज्य का नाम दिया। तो दोस्तों, यह था आपके BA सेमेस्टर 5th का महत्वपूर्ण टॉपिक। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल में एंट्री दी और बक्सर ने उन्हें वहां का मालिक बना दिया। उम्मीद है ये फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों में काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, 1857 की क्रांति या मराठा साम्राज्य का पतन, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।